हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय फर्स्ट में पढ़ेंगे नगर शास्त्रीय। दोस्तों, पहला पार्ट है कि भारतीय संविधान। पहले तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के बारे में आज हम किसके बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान क्या होता है। ये संविधान किसने लिखा। पहले सर्वप्रथम मैं बात बताऊं तो पहला है कि ये संविधान है ना, इस शब्द को ये किसने लिखा है संविधान। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जो कि भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की विधाता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्यारे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी बातें बताएंगे कि संविधान क्या होता है, इसका मौलिक अधिकार क्या होता है, कौन सा अधिकार अपन को है, कौन सा अधिकार नहीं है, इस सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सर्वप्रथम आता है संविधान। क्या आता है दोस्तों? संविधान क्या आता है? संविधान में आता है कि एक लिखित पुस्तक जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जैसे मान लो आप पुलिस ही मान लो, पुलिस को चलाने के लिए भी क्या होना चाहिए? नियम कानून, प्रशासन, उनके अधिकार, क्या अधिकार हैं, किसको अपराधी बताएंगे, किसको अपराधी नहीं बताएंगे, उस सभी के बारे में उनको अधिकार होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें है आगे 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की। कब की दोस्तों? 1922 में। अंडरलाइन कर लो दोस्तों कि आप नोट में लिख लो, कॉपी में। मैं आपको बताऊं कब की थी दोस्तों? 1922 में। अगला है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग की। कब की थी? 1934 में। 1947 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया था? 1947 में संविधान सभा का गठन किया गया था। सॉरी दोस्तों, 1946 में। अगला है दोस्तों 1947 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया। कब कर लिया है दोस्तों? 1947 से 1949 के बीच में संविधान सभा ने एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अगला है और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पता होना चाहिए दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी दिन से हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी मनाई जाती हैं। इसी दिन से 26 जनवरी मनाई जाती है। अगर आपको पूछे कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, तो आपको बताना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। इसलिए इस दिन को 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। ऑल इंडियन में, मतलब इस देश विदेशों में, सभी देशों में इसको इस रूप में मनाया जाता है। अब आता है दोस्तों भारत का संविधान। क्या है दोस्तों? भारत का संविधान। भारत का संविधान की जरूरत आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में के आसपास
के पास अपना संविधान है। क्या है दोस्तों? दुनिया की बहुत सारे देशों के पास क्या है? अपना संविधान है। क्या है? अपना संविधान। पहला, संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। समाज हमको क्या बताता है कि हमारे जो समाज है ना उसमें मूलभूत क्या हो, मतलब उसके बारे में बताता है कि कैसे कैसे, मतलब मूलभूत के बारे में बताता है। दूसरा है, संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेता के हाथों सत्ता दुरुपयोग पर रोका जा सकता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि संविधान हमको ये बताता है कि कोई अगर राजनेता हो, मतलब नेताजी हो, राजनेता हो, जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, मतलब कोई भी मान लो पुलिस हो, तो उसके अंदर जो मतलब कार्य करता है, मतलब राजनेता जो कार्य करता है उसके नियम अलग अलग होते हैं। और अगर वो नियम का पालन नहीं करता है तो उसका वो दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ क्या हो सकती है? FIR दर्ज करवा सकते हैं। अगला है दोस्तों, तीसरा है कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि इसमें तीसरा पॉइंट है वो है अपना, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। समानता का मतलब दोस्तों ये है कि मतलब आपको सभी जगह का अधिकार है। सब समानता का मतलब सभी जगह का मतलब आप मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, किसी से बोल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, खाना मतलब किसी को बोल सकते हो कि मेरे को खाना खाना है, मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हो। समानता का अधिकार है, मतलब आपको समान रूप से देखा जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि धर्म हो, नस्ल हो, जाति हो, लिंग हो और जन्म स्थान हो के आधार पर देशों के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्या है दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमारे संविधान की तीसरा पॉइंट है कि सभी भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। इसमें अपन किसी भी प्रकार का मतलब मानो तो जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला है कि अंतर सामुदायिक वर्त, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दबाना। अंत समुदाय वर्त, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे समुदाय को दबा देते हैं। इसमें ये है कि दोस्तों मतलब अंतर में है कि एक समुदाय दूसरे एक समुदाय के लोगों को क्या करता है? दबाता है। और दूसरा में है कि एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा देते हैं। क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या होते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो पहला दोस्तों इसमें है कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। सभी नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त हो। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति सम्मान दिखाई देता है। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पहला पॉइंट है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतभेद का दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया है। कितनी सूचियों में बांटा है दोस्तों? 3 सूचियों में। इसमें है संघ सूची 97 केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून, योजना बनाएगी। क्या? रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले। दोस्तों इसमें है कि संघ सूची के अंदर आता है कि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, योजना बनाएगी, रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग सेवा, विदेशी मामले आदि, इन सभी को बारे में मतलब उनको करना कार्य है। अगला है दूसरा है राज्य सूची। क्या है दोस्तों? दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची 66 राज्य सरकार
इसमें है दोस्तों, पहले में क्या थी केंद्र सरकार, इसमें है राज्य सरकार। राज्य सरकार ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, पुलिस आदि। इसके अंदर दोस्तों आती हैं, पहली तो आती है आज़ादी। आज़ादी मतलब किसी भी आज़ाद होना, आप एक तरह आज़ाद हो। शिक्षा, शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करना, विकास करना। वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि कृषि, वाणिज्य और पुलिस, पुलिस मतलब पुलिस प्रशासन, ऐसे मतलब इसके बारे में इसको मतलब इनकी रक्षा करना या योजना बनाना, ये इनका काम होता है। अगला आता है कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आता है 47 के अंदर आता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना आदि। दोस्तों इसमें है कि वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना आदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त फैसला ले सकते हैं कि वन, कृषि और शिक्षा, गोद लेना मतलब इसके बारे में उनको विकास करना हो आदि के बारे में बता सकते हैं। अगला है इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों ये शासन पद्धति, शासन पद्धति। इसके अंदर आता है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव होना, चुनाव लोग खुद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मतलब खुद अपना सांसद चुनते हैं स्वयं। जैसे कि मतलब कोटा है, कोटा का सांसद कौन है, तो वह वहाँ के जो कोटा के इलाके में विधानसभा, मतलब जो जहाँ विधानसभा लगती है तो वहाँ का एमएलए होगा, तो उसको कौन चुनते हैं, उसको चुनते हैं लोग, वहाँ के लोग खुद स्वयं उनको चुनते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान सभी सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार स्वयं देता है कि आपका वोट है तो आप स्वयं डालिए। दूसरा है कि सार्वभौमिक मताधिकार 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों के प्रति और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। क्या था दोस्तों, 21 साल के होने के बाद आप वोट डाल सकते हो, मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मतदान कर सकते हो, राष्ट्रीय चुनाव। अगला है दोस्तों, जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। प्रतिनिधि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। दोस्तों इसमें लाइन में यहाँ से मतलब लाइन का मतलब है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, बस वह एक अपराधी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दंड, मतलब कि गवर्नमेंट किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। अब आता है दोस्तों तीसरा, उसमें आते हैं शक्तियों का बंटवारा। इसमें कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन सा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दोस्तों कार्य, न्याय, विधायिका, ये तीनों बटे हुए हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला आता है अपने विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने में काम करते हैं। अब आ जाता है अपना न्यायपालिका। न्यायपालिका में है कि न्यायों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायिकों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जैसे अदालत, कोर्ट कचहरी। अगला है दोस्तों
अधिकार। मौलिक अधिकार में आता है कि पहला समानता का अधिकार। क्या आता है? पहला समानता का अधिकार। कानूनों की नज़र में सभी लोग समान हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म आधार के प्रकार के किसी भी प्रकार नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है दोस्तों? भेदभाव। दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत अभिव्यक्तियों को भाषण की स्वतंत्रता, सभा गठन करने का स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने कोई व्यवस्था, पेशाब कारोबार करने का अधिकार। इसी के अंदर अपना तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार, श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूर पर रखना अपराध। क्या है दोस्तों? इसमें जो मतलब नाबालिग बच्चे होते हैं उसको मजदूरी नहीं किया जा सकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मजदूरी पर रखना अपराध है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मजदूरी पर रखना अपराध है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषणिक अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्ष सभी अपने धर्म विश्वास मान्यताओं पर आज़ादी के छूट देता है। अब आता है दोस्तों मौलिक अधिकार। क्या आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर आता है राज्य के अधिकार के राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देता है। संविधान सभा में प्रतिनिधियों की संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है दोस्तों? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है किसी में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और टी.वी.टी. कृष्णाचारी। मूल अधिकार और प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संवैधानिक सलाहकार B.L. राव। कौन थे दोस्तों? B.L. राव। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि संविधान कितने दिनों में बना। मैं बता दूं कि संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। कितने वर्ष में दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, बेल आइकन, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों इसमें पहला सवाल है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर यहाँ पे आप देख लेना। वीडियो को रोक के आप आराम से इसका ये भी देख लेना। दूसरा है नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों को उत्तर दीजिए कि पहला कॉलम 1990 से नेपाल संविधान कहाँ है? संविधान कहाँ है? दूसरा नेपाल का अंतिम, इसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है अपना आंतरिक निर्वाचन निर्देशों के अनुसार ना हो तो क्या होता है? चौथा क्वेश्चन निम्न इन सभी के उत्तर देखिए दोस्तों। पहला है कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उसमें से 20 पुरुष हैं। एक स्कूल में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके बारे में आप इसमें देख लेना कितने आए हैं। आप इस वीडियो में देख लेना कि किसका उत्तर कहाँ पे है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक और फॉलो और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।